तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के भूगोल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ चुका हूँ बच्चों, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले बच्चों। भूगोल के मैंने लगभग सारे चैप्टर कवर किए बच्चों। चैप्टर 6 तक मैंने यहाँ पर कवर कर दिए, ठीक है, सारे ऐड कर दिए इसमें, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट बताऊँगा सारे रट लेना है, यहीं से आपका अर्धवार्षिक में 100% आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, समुच्च जुताई किसे कहते हैं, चादर अपर्दन किसे कहते हैं, नेक्स्ट बांगर और खादर मिट्टी में अंतर बताना है, मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, एजेंडा 21 क्या है, मृदा संरक्षण के 2 उपाय आपको लिखने हैं, नेक्स्ट नवीकरण और अनवीनीकरण संसाधन को आपको समझाना है। इसमें अंतर भी आ जाए तो आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको परिभाषा याद है तो। काली मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी की विशेषता आपको बतानी, ये अभी त्रैमासिक में भी आया था ये क्वेश्चन। जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या है समझाइए, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, उपाय भी आपको बताना है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसकी उपयोगिता आपको बतानी है। पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से वो बताने हैं आपको। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताने हैं। स्थानांतरण कृषि से क्या तात्पर्य है, वनों की कटाई के 3 परोक्ष परिणाम आपको यहाँ पर बताने हैं। वन संरक्षण के 3 उपाय यहाँ पर लिखने हैं। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम, रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम, भारत की शस्य ऋतुओं के नाम, रबी और खरीफ की फसलों को आपको समझाना है। इसमें अंतर भी आ जाता है, आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको परिभाषा याद होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि रबी की फसल कौन सी और खरीफ की कौन सी, ठीक है। जायद फसलें को समझाना है। प्रारंभिक जीविका निहार कृषि की 2 विशेषता आपको बतानी है। वाणिज्य कृषि की 2 विशेषता बतानी है। भारतीय कृषि की 2 समस्या आपको बतानी है। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। नेक्स्ट परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए। देखो परिभाषा भी आ जाए तो आपको लिख देनी है। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है वो आपको बताना है। रेड हॉल पर टिप्पणी आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। मैग्नीज तथा तांबे के उपयोग आपको यहाँ पर आने चाहिए। लोएस के प्रकारों का वर्णन करना है आपको। विभिन्न शैल्य समूह और उनमें पाए जाने वाले खनिजों का वर्णन भी आपको याद होना चाहिए। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, रसायन उद्योग की परिभाषा आपको लिखनी है और 2 रसायन उद्योग के नाम भी आपको लिखना है। उर्वरक उद्योग किसे कहते हैं, कच्चे माल पर आधारित 2 उद्योगों के नाम आपको बताने हैं। गन्ने पर आधारित 2 उद्योग के नाम आपको बताने हैं। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण के 2 कारण आपको लिखने हैं। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग को आपको समझाना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ये वाला तो बेसिक है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण क्या है और नियंत्रण करने के उपाय भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इन सब का PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद उदय, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए बच्चों। वहीं पे मैं सारी PDF आपको सेंड कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने भूगोल के सारे चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इतिहास के चैप्टर कवर करवा दूंगा। अभी आप इनकी तैयारी कीजिए। ये क्वेश्चन आपको प्रश्न बैंक और परीक्षा अध्ययन में आसानी से मिल जाएंगे, आप चाहे तो निशान लगा लेना उनके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।